श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। जब तक मन नहीं जीता गया हो, तब तक एक तत्व का ही दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना। ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। पुनः पुनः एकांत में बैठने पर भी बिना सत्युक्ति के कोई भी मनोजय करने में समर्थ नहीं होता। जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी वश नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विज्ञा की शिक्षा साधु संग वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। ये सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को साधना में सफलता से बहुत अच्छा विषय सुना रहा हूं, जो सब लोग आप लोग करते ही होंगे, फिर भी सुना देना उचित है। विषय है आहार विहार में संयम। ध्यान में सफलता के लिए एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास आवश्यक है और आसन की दृढ़ता के लिए आहार की दृढ़ता चाहिए। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा, तब तक आसन दृढ़ नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य श्रीमद् भगवद गीता में है, राजस तामस और सात्विक तीन प्रकार के भोजन हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य है, सात्विक भोजन ही उचित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। फिर सुनिएगा, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख की प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहदारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अर्थात साधक को आहार विहार, शयन, जागरण, प्रबुद्ध दैनिक कार्य संतुलित होना चाहिए। साधक को मितभोगी होना चाहिए। न तो ठूस कर खाओ, न भूखा ही रहो, अध्यात्म मार्गी बनो। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मरो मत। तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात अंतर ज्योति साधना की क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। 11वीं शताब्दी में एक बड़े अच्छे फकीर हुए, अलगजाली। उन्होंने भोजन के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। साधना काल में बेईमानी के कमाई पर मत रहो। बेईमानी के कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरह बेकार है। रोज कुछ मिलाकर 1.25 सेर खाना काफी है।
हजरत उमर रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ। रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयाँ पकवान नहीं खाना चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है, उस हद तक वह आत्म नियंत्रण के फलस्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। खाने में अपने गुरु की नकल करो मत करो। कुछ दिन तक हमारे गुरुदेव अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान करते। एक बार मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने उनसे पूछने की कृपा की, कैसे जीवन बिताते हो? उन्होंने कहा, मधुकरी वृत्ति से। पिताजी का भोजन करते हो तो उनका सब काम कर देते हो? गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, कोई काम नहीं करता हूँ। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो, तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम किए पिता की कमाई खाने वाले का भी खून खराब हो जाता है। तब जो दूसरों की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहे, तो उनको उनमें कहाँ तक सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग के धर्म शास्त्र में आया है, हितबुक मितबुक और हितबुक। हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ हैं, उसे हम देखें कि वह हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए। कैसा भोजन ग्रहण करें, रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी? जब हम देखें कि यह सतोगुणी है, तो भोजन करने से हमारा भलाई होगा। अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकते हैं। जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे, उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। अतएव हितमुख के साथ अवश्य मुतबिक होना चाहिए। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसका निर्वाह होना चाहिए। आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों में भी बात छुपी नहीं है कि मत्स्य मांस भोजन मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि मत्स्य मांस का भोजन मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। तो सार में कहने का मतलब है कि सात्विक भोजन को ग्रहण करना ही उचित है साधकों के लिए। ये भी एक आवश्यक बात है। अब मैं महर्षि में ही प्रवचन पीयूष से आप लोग को कुछ पढ़ करके सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक तो अति सुंदर वाक्य है। जब हम सोते हैं तो दोनों आंखें बंद रहती हैं। जब हम जगते हैं तो दोनों आंखें खुल जाती हैं। यह लौकिक सोना और जगना है। इसी प्रकार जब तक हमारी तीसरी आंख बंद रहती है, हम मोह निशा में सोए रहते हैं। और जब हमारी तीसरी आंख खुलती है, तब हमारा जगना होता है। यह अलौकिक जागरण है। संत सेवी 20 दिसंबर 1984। अब मैं विषय लेता हूँ गुरु महाराज की किताब से। प्रभु पाने का एक ही रास्ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जयंती किन्हीं महापुरुष की मनाई जाती है। मैं तो एक छोटा साधु हूँ, लेकिन प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा भाव प्रकट की है। इसके लिए मैं उन सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। संत मत कोई नया मत, नया धर्म संप्रदाय या मजहब, नया रिलीजन आदि नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी भी अवैदिक मत से घृणा, राग, द्वेष, ईर्षा द्वेष नहीं करता। संत मत में सभी संतों का, चाहे वे किसी देश किसी वेश के हों, समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी संतों ने मानव कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति बतलाई है, और ये आंतरिक भक्ति है। ये ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति है। जैसे बिना पृथ्वी के पौधा उत्पन्न नहीं होता,
उसी प्रकार बिना ईश्वर की भक्ति किए परम कल्याण नहीं होता। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। जब तक मन विषय से निर्विषय की ओर नहीं होगा, सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। जिस तरह मोतियाबिंद हो जाने पर कोई चीज नहीं दिख सूझता है, उसी तरह परमात्मा हमारे निकट है, लेकिन जितना निकट और कोई नहीं है, फिर भी हम नहीं देख चिनते हैं। जिस तरह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देने के बाद सब कुछ देखने लगता है, उसी तरह संत सदगुरु के निकट जाकर अंतर साधना करता है तो उसका मोतियाबिंद दूर हो जाता है। संत मत बतलाता है कि ईश्वर पर विश्वास करो और ईश्वर की प्राप्ति अंदर में होगी। उसके लिए कोई कठिन साधना नहीं है। जितने मनुष्य हैं, चाहे नर हो या नारी हो, सभी ईश्वर भक्ति के अधिकारियां हैं। राजा का पुत्र ही राजा की गोद में बैठ सकता है, उसी तरह जो ईश्वर का अंश है, जीव है, चेतन आत्मा है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। जैसे हम आंख से ही देख सकते हैं और आंख के अतिरिक्त किसी दूसरे इंद्रिय से हम नहीं देख सकते। कान से भी हम शब्द ग्रहण कर सकते हैं, नासिका से हम गंध को ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा से ही हम इंद्रियों को ज्ञान कर सकते हैं, मुंह से ही हम भोजन कर सकते हैं, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए एक रास्ता नियुक्त है। उसी तरह ही ईश्वर प्राप्ति का एक रास्ता है, वह चेतनात्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा। अपने में खोजना नहीं, जाना नहीं है, घर बार परिवार को छोड़ना नहीं है। जो घर बार परिवार रोजगार करते हुए भगवत भजन करके अपना कल्याण बना लेता है, वही दूसरे का भी कल्याण करेंगे। जो अपना कल्याण नहीं करते हैं, वे दूसरे का भी कल्याण नहीं बना सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा, ईश्वर भजन करो, सदाचार का पालन करो। सदाचार के आधार पर ही ईश्वर भक्ति का दृढ़ भवन बन सकता है। सदाचारहीनता बढ़ने में ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आध्यात्मिकता ऊपर रखो। जहाँ आध्यात्मिकता रहेगी, वहाँ सदाचारिता रहेगी। क्योंकि आध्यात्मिकता का और सदाचारिता का की और यू का संबंध है। जहाँ सदाचारिता रहेगी, वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी रहेगी। जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी रहेगी, वहाँ की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती है। इसलिए पंच पापों से अपने को बचाओ, ईश्वर पर विश्वास करो, वे अपने अंदर में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। जब एक बार वे अंदर में मिल जाएंगे तो बाहर में भी मिलेंगे। संतों ने कहा, ईश्वर का भजन करके अपना परम कल्याण बना सकते हैं। जाड़ा का समय है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस समय मैं इतना ही कहूंगा। सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो प्रणाम करने योग्य हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद के योग्य हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ किया। चित्त वृक्ष के दो रूप हैं, प्राण स्पंदन और वासना। एक के नष्ट हो जाने पर दूसरे का भी नाश हो जाता है। हम लोगों ने जो है संत मत में उन्नति के लिए आहार विहार खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी पाठ किया।
फिर जो है प्रवचन पीयूष से हम लोगों को पाठ किया, जिसका मेन शीर्षक था कि जो है तीसरी आंख जब तक नहीं खुलती है तब तक हम लोग जो है मन नीचे ही रहते हैं। तीसरी आंख जब खुलती है तो असली जागरण होता है। इन्हीं के विषय में आज कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, चित्त वृक्ष, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली चित्त है। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, बहुत गहरे ध्यान होता है, तो उस समय मैं ऐसा समझता हूँ, संतवाणी में कहीं नहीं लिखा है, या लिखा होगा तो मेरे को पता नहीं है, तो चित्त का अस्तित्व शायद नष्ट हो जाता है। परंतु पुराणों के अनुसार, महात्माओं के अनुसार, लिखावट के अनुसार, जब हमारा, तो अब हम लोग को चित्त जब जो है वासना, हम लोग वासना मतलब इच्छा खत्म कर देते हैं, तो चित्त का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ऐसा साधु महात्मा लोग कहते हैं। चित्त का अस्तित्व नष्ट करना बहुत ऊंची बात है। कहने करने में बहुत मामूली बात रहती है, लेकिन बहुत ऊंची बात रहती है। अभी दूसरी बात आती है साधना में सफलता के लिए हम लोग को आहार विहार का पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए। आहार विहार सात्विक होना चाहिए। अपने पूर्ण पसीने की कमाई का होना चाहिए। यहाँ वहाँ हर एक जगह नहीं खाना चाहिए। आहार विहार में आपको खाने के पहले ये देखना चाहिए कि ये सात्विक है क्या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो मीट मच्छी खाता हो और परोसने वाला वही है, लेकिन तो उसका आहार भी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके संस्कार रूपी प्रभाव आपके मन के अंदर जाएंगे। जो कभी मीट मच्छी खाया है उसको भी परोसने देने से दिक्कत होती है, उसका भी संस्कार आपके अंदर जा सकता है। इस प्रकार यदि आप सोचिए कि मीट मच्छी या किसी प्रकार का नॉन वेज आप खाते हैं, तो आप अपने को कष्ट पहुंचाते हैं। साधना के क्षेत्र में अवनति का रास्ता आप चुनते हैं। इसलिए रस युक्त मीठे माने जो भी अच्छे सात्विक आहार हो उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। वो भी जो जितनी भीड़ भूख हो उससे 2 कोर 4 कोर कमती ही लेना चाहिए। वो भी समय पर लेना चाहिए। 2 समय से ज्यादा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। हम लोग नहीं हो पाता है, लेकिन 3 समय 4 समय जो भी ले उतना जो है मन शुद्ध आहार होना चाहिए। क्योंकि मन, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो इसलिए इसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि आप लोग को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से एकदम विलग्न रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो साधना में चाह कर करके भी उन्नति नहीं हो पाएगी। तीसरा महत्व, आप लोग को या हम लोग को, हम जो बोल रहे हैं उसको भी, माने साधना में, इसका मतलब ध्यानाभ्यास में देर तक एक आसन से बैठना चाहिए। यदि एक आसन से देर तक नहीं बैठते हैं तो भी साधना में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। साधना में सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि कई देर तक एक आसन से सिद्ध होकर कर करके ये करें।
फिर गुरु महाराज की वाणी में आया है कि जब तीसरा नेत्र आप खुलता है तभी असली जगना होता है। उसको फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत ऊंची चीज है और काम की चीज है, क्योंकि भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला था। ये चीज को जरूर हम लोग को समझना चाहिए। उसमें लिखा है, जब हम सोते हैं तब दोनों आंखें बंद रहती हैं, जब हम जागते हैं तो दोनों आंखें खुल जाती हैं। यह लौकिक सोना और जगना है। इसी प्रकार जब तक हमारी तीसरी आंख बंद रहती है हम मोह निशा में सोए रहते हैं, और जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तब हमारा जगना होता है। यह अलौकिक जागरण है। तीसरी आंख वस्तुतः है क्या? हम लोग, सब लोगों को तीसरी आंख है ही है। हम लोगों को बता दिया गया है, दीक्षा में बता दिया गया है। जहाँ ध्यान हम लोग करते हैं वहाँ तीसरी आंख पर ही ध्यान करते हैं। हम लोग एक बिंदुता जब प्राप्त करते हैं तो उसी का आगे रास्ता है। एक बिंदुता जब स्वर्णमय बिंदु प्राप्त होता है उसके आगे जो है मतलब वो तीसरी आंख का रास्ता खुल जाता है। अब हम लोगों को इस तरह से ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। उस तरह से प्रयत्न करने के लिए हम लोगों को जो पहले मैंने 5 मिनट पहले बताया, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का परित्याग करना चाहिए। और जो सत्संग योग के कृष्ण भगवान के 6ठे अध्याय में 8 कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यहाँ तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। हम लोगों को जाप में थोड़ी सी दृढ़ता लानी पड़ेगी। जाप जब दृढ़ हो जाएगा तो मानस ध्यान हो जाएगा। मानस ध्यान में जिस किसी की भी गुरु महाराज की मूर्ति स्क्वेज रूप में, मतलब काफी छोटे रूप में आज्ञा चक्र पर आ जाएगी तो उसको जो है आगे का दृष्टि साधन का बिंदु ध्यान का रास्ता खुल जाएगा। बिंदु दो तरह के होते हैं, शाम और सफेद। शाम को काला कहते हैं और सफेद सफेद जानते ही हैं। अपने से साधना करने से शाम बिंदु की प्राप्ति होगी, परंतु गुरु महाराज का चित्र यदि आज्ञा चक्र पे आ जाएगा तो आपको सफेद या स्वर्णिम बिंदु की प्राप्ति होगी, तो आपका रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो दृष्टि साधन की क्रिया फिर आसान हो जाएगी। तो हम लोगों को इसकी चीज के लिए हम लोगों को यही करना चाहिए कि सुबेरे 4 बजे उठ कर करके नहा धो कर करके आसनी लगा कर करके उत्तर या पूरब दिशा में ध्यान रख कर करके गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। ध्यानाभ्यास उसको कहते हैं। ध्यानाभ्यास नित्य नियमित करना चाहिए। 4 बजे नहीं उठ सके तो 5 बजे, 5 बजे नहीं उठ सके तो 6 बजे। ये ध्यानाभ्यास हम लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। यही हम लोग को पार घाट लगाएगा। ध्यानाभ्यास करने से हम लोगों को एक न एक दिन कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। अब हम आते हैं असली विषय पर। देखिए, हम सब लोगों को संसार से जाना है और जानने के पहले अपना कर्म बनाना है। अपना कर्म का मतलब ये है कि हम इतनी योग्यता प्राप्त कर लें कि मनुष्य शरीर में हमको तनिक भी संदेह नहीं रहे। मनुष्य शरीर की योग्यता बनाने के लिए हम लोगों को सहस्र दल कमल में जाना पड़ेगा। सहस्र दल कमल की ऊंचाई तक जाने के लिए हम लोगों को जुगनू तारे, जैसे रात्रि में चंद्रमा दिखता है उस तरह से चंद्रमा, जुगनू, तारे अगर देखते हैं, दिख जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा मनुष्य जन्म सुनिश्चित हो गया। इसके बाद त्रिकुटी आते हैं। त्रिकुटी में जब जाते हैं
तो दिन का सूर्य नजर आता है। तो दिन का सूर्य जिसको नजर आएगा, उसके बाद आखिरी स्टेज में उसका कर्म मंडल का नाश हो जाता है। ऐसा संत महात्माओं ने भी कहा है और भी जगह लिखा है। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो जाता है तो तीसरी अवस्था आती है अनहद नादों की। अनहद नादों में जाकर के फिर मनुष्य वापसी मने दूसरा मने अधोगति को नहीं जाता है। और फिर जो है चौथी जो आती है अनाहद नाद की गली, उसमें जाकर के वो अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा ही परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, सारे दुखों का नष्ट हो जाता है। ये 4 लाइनें बोल तो दिया 4 लाइन में, लेकिन 400 4,000 वर्ष भी लग जाते हैं साधकों को पूरा करने में। भगवान बुद्ध को भी लगभग 500 जन्म लगे थे। इसलिए इस चीज से घबराना नहीं चाहिए, भक्ति में अटल विश्वास रखना चाहिए। एक प्रेम भी बहुत उदाहरण है। एक जो है ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो चीजें अवगुण है, ये भी आपके मन को बटोर लेती हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। जैसे विचार इस मन में आएंगे, वैसे वैसे ही अपने इस मस्तिष्क में भरे जाएंगे। जैसी जैसी बोली आएगी, वैसी वैसी मस्तिष्क में भरी जाएगी और संस्कार वैसे ही जमा हो जाएंगे। तो उन संस्कारों को मिटाने के लिए फिर बहुत समय लगता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गारी आवत एक है, निकसत होए अनेक। कहे कबीर मत उलटिए, वही एक की एक। इसी तरह से कोई अगर आपको बुरा भला कहता है तो उसको कभी भी मत लीजिए। अपने मन में आप अपना चुप रहिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। यही जीवन की धार है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इसका कोई भी उपाय नहीं है। जो भी साधक वृंद रहेंगे उनको फुर्सत ही कहाँ, उनको तो ध्यान भजन करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। सांसारिक इच्छा जितनी आप रखिएगा उतना ही आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं सभी जो महात्मन यहाँ साधक सुन रहे हैं, सांसारिक इच्छाओं को त्यागिए और परम प्रभु सर्वेश्वर के रास्ता को दिन रात चुनते रहिए। इसीलिए कहा गया है, सांस सांस में नाम सुमर ले। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि प्रत्येक सांस में मैं नहीं सुमर सकता हूँ, तो कहने का अधिकार भी मुझे नहीं है। मुझे उतना ही अधिकार है जो संतवाणी में बताया गया है या जो मैं करता हूँ। एक झूठ को त्याग दीजिए तो बहुत सारे कर्म बंधन से आप पट जाएंगे। झूठ बोलिए तो बोलिए, सब कुछ प्रेम से बोलिए, लेकिन झूठ भूल के भी मत बोलिए। झूठ एक बड़ा इतना बड़ा थैला है कि सब पापों की गठरी है। लोभ पाप का बाप है, इसलिए लोभ के चक्कर में भी मत रहिए। इस तरह से हम लोगों को इतने बड़े गुरु मिले हैं, इतना सत्संग मिला है, इतना जैसे कि हम लोग इस जीवन को जगह मिली है। इसके लास्ट का बात जो हमेशा कहता हूँ, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा ना आए, घुसक नदी में जाए। उस सुषुम्ना नदी में घुस जाने की विधि आप लोग जानते ही हैं। तो जब यमराज भी शरीर लेने आए तो उसी नदी में घुस जाइए। न यमराज कुछ कर सकता है, न दूसरा कुछ कर सकता है, और आपका जो है श्रेष्ठ जो है जन्म या उत्तमोत्तम गति भी हो सकती है। ये आपके गुरु महाराज की कृपा के ऊपर निर्भर है। इतना ही सत्संग में कहा आप लोग को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।